नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग सामाजिक मानव शास्त्र का पेपर पढ़ रहे हैं और हम लोग जनजातीय लोगों की समस्याओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मैंने मेरे पिछले वीडियोस में आपको जनजातीय लोगों की कुछ जो प्रमुख समस्याएं हैं, जैसे गरीबी, ऋणग्रस्तता, भूमि से अलगाव आदि के बारे में बताया था। आज हम चर्चा करेंगे जनजातीय लोगों में अशिक्षा की समस्या के बारे में। भारत में एक बहुत बड़ी समस्या अशिक्षा की है। अशिक्षा ने भारत में अनेक सामाजिक आर्थिक बुराइयों को जन्म दिया है। अब हम पहले जान लेते हैं कि शिक्षा क्या है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव में शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक गुणों का विकास किया जाता है ताकि वह उत्तम सामाजिक जीवन व्यतीत करने एवं अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल ढालने में समर्थ हो सके। भारत में साक्षरता। जनगणना आयोग 2001 के अनुसार वह व्यक्ति साक्षर है जो किसी भी भारतीय भाषा में समझ के साथ लिख और पढ़ सकता है। जो केवल पढ़ सकता है परंतु लिख नहीं सकता, उसे साक्षर नहीं माना गया है। साक्षर कहलाने के लिए व्यक्ति का किसी स्कूल में औपचारिक शिक्षा प्राप्त करना अथवा कोई परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए शिक्षा। एजुकेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की पहचान उनके अत्यधिक सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर की गई है। इस वर्ग में व्याप्त अशिक्षा को दूर करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। जैसे नंबर 1, इन लोगों के लिए सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाओं, इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालय आदि में स्थान आरक्षित किए गए हैं तथा न्यूनतम योग्यता में छूट दी गई है। सेकंड पॉइंट, प्रतियोगी परीक्षाओं, IIT आदि परीक्षाओं के लिए इन लोगों के लिए कोचिंग की व्यवस्था की गई है। थर्ड पॉइंट, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के छात्रों के लिए जूनियर एवं सीनियर रिसर्च फेलोशिप, टीचर फेलोशिप एवं रिसर्च एसोसिएटशिप प्रदान की जाती है। फोर्थ पॉइंट, केंद्र सरकार राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश देती है कि जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का बाहुल्य है वहाँ स्कूल खोलने में वरीयता दी जाए। पांचवा पॉइंट है, जनजाति क्षेत्र में जनजाति भाषा में ही शिक्षा देने एवं द्विभाषा पढ़ाने के संदर्भ में NCERT तथा CIIL यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के द्वारा पुस्तकें तैयार की जाती हैं। और छठा है, प्राथमिक विद्यालयों को खोलने के नियमों में ढील दी गई है। और सातवां पॉइंट है, शिक्षा विभाग के मुख्य कार्यक्रमों को अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाता है। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। मैंने आपको जो ये 4 प्रमुख समस्याएं बताई हैं जनजातीय लोगों की, इसके बारे में आप अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। कई बार इसके ऊपर विस्तार से यानी कि दीर्घ प्रश्न भी बन जाता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।